नमस्कार। इस समय की जो तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मोर्चरी की है। कृष्णानगर का एक जो केस सामने आया है, दुखद खबर जो हम आपके सामने साझा करने लगे हैं। एक युवक है जिसकी आज सुबह युवक था जो बताया जा रहा है जिसकी एज मात्र 18-19 के बीच की है। आखिर क्या कुछ पूरी बात है, अभी तक हमें वो पता नहीं चल पाई है। घर वालों को भी पता नहीं कि क्या कारण रहा, उसने सुसाइड किया है और सुसाइड करने की क्या कुछ वजह रही, वो अभी तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। और फैमिली में बताया जा रहा है कि 2 भाई हैं, 1 बहन है और ये जो लड़का है ये अपने मामू के घर रहते थे। जी, अपने मामू जी के घर पे रहता था और बताया जा रहा है कि सबसे छोटा है, एक इससे बड़ा भाई है और उसके बाद एक छोटी बहन है और उसके बाद ये बच्चा था। और बताया जा रहा है ये स्पोर्ट्स में था और स्पोर्ट्स अभी खेल के कुछ दिन पहले ये इसका कैंप लगा हुआ था, वहां से खेल के आया। जो इसका नाम है वो मानस बताया जा रहा है और घर का नाम जो है उसका मिट्टू है। लोकेशन किनार रोड और कृष्णानगर की बात है। ये लेन नंबर 3 का जो है एरिया। ये आज सुबह 11-11:15 बजे घर में जब सुबह उसके मामू उठते हैं, कहते हैं कि रात को ये 11-11:30 बजे ये सोने के लिए जाता है। सुबह जब उसके मामू उठते हैं वो कहते हैं कि मैं 11 और 11:15 बजे जब मैं उठ के जाता हूँ और देखता हूँ कि किसी ने ऊपर का दरवाज़ा जो खोल के रखा है, उसने सोचा कहीं और कोई आया है और जैसे वो थोड़ा सा दरवाज़ा जो खुला था और वो बता रहे थे कि जैसे हमने देखा तो उसने फैन के साथ एक रस्सी के साथ जो उसका शव है वो वहाँ पे था। मानस की हम तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूंगी। लड़का था मानव इसका नाम बताया जा रहा है और बताया जा रहा है 18 से 19 साल इस लड़के की एज हो सकती है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में इसका शव जो है वो इसके घर से बरामद किया गया है। घर वाले काफी तस्वीर में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कि ऐसा लगता नहीं है ये मानस की तस्वीर है। हालांकि अब क्या कारण इसके घर वाले हैं उनका कहना यही है कि ये इतना खुश नवाज लड़का था, ये हंसता रहता था और सुसाइड करने की ये सोच नहीं सकता। आखिर क्या कुछ वजह रही सुसाइड करने की, ये अभी फिलहाल पुलिस मौके पे पहुंची है और पहुंचकर जो शव है वो मोर्चरी में लेके पहुंची है। अब आगे की जो कार्रवाई रहेगी वो बाद में पता चलेगी हमें कि आखिर क्या कुछ वजह रही है। अभी फिलहाल परिस्थितियों में इनके शव को बरामद किया गया। हालांकि अब क्या कारण ये मोर्चरी के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तनाव के चलते इतना बड़ा कदम इन्हें उठाना पड़ा। लेकिन अब जितने भी यूथ या पेरेंट्स इस खबर को देख रहे हैं, आपसे दरखास्त रहेगी कि आप लोग अपने बच्चों के साथ घुल मिल कर रहें। अपने बच्चों से हम हर खबर जब भी ऐसी कोई खबर करते हैं, खास करके बच्चों को लेकर, हम पेरेंट्स को यही अभी कहेंगे कि आप बच्चों के साथ प्लीज एक दोस्तों की तरह साथ में रहें और बच्चों से हर दम हर घड़ी बातचीत करते रहें कि बच्चे को डिप्रेशन में तो नहीं है, कुछ ऐसी कोई बातचीत नहीं। तो 11 बजे के करीबन एक फोन कॉल आई थी कि ऐसे हो गया मोहल्ले में। तो अचानक फिर हम सारे उधर चले गए, पूरे जितने भी हमारे लड़के थे वहाँ मोहल्ले वाले सारे चले गए। तो हमने जब देखा तो फिर उसी टाइम हमने SHO दीपक जी थे उनसे बात की और विक्रम जी हमारे न्याय चौकी के से, फिर हमारे भारत भूषण जी वो यहाँ के सुप्रिटेंडेंट है एमरजेंसी के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, उनसे बात की तो फिर सारा सिस्टम चलाया। तो फिर अब उनको वहाँ से लेके आप पोस्टमास्टर के लिए यहाँ पे आए हैं। ये इसका नाम मानव था और ये लड़का फुटबॉल का प्लेयर था और नेशनल भी खेल चुका है।
और बड़ा अच्छा लड़का था। मल्ले में भी अच्छी सोसाइटी थी इसकी, अच्छे लिंक थे, सारे साथ तालमेल था और ज्यादा अपनी गेम की तरफ ये रहता था। जी जी अब पता नहीं ऊपर वाले की तरफ से क्या हो गया कि कैसा ये ऐसा एक्सीडेंट हो गया। अब ये कोई बता नहीं सकता। कभी अब कोई अपने दोस्तों के साथ इन्होंने ऐसी बात की हो जिससे लगा हो कि मानव तनाव में चल रहे हैं इस समय? अभी यार दोस्तों सारे आए थे मगर अभी अफरा तफरी थी, किसी से हमारी ये बात बताया नहीं जा रहा हुई। 11:30 बजे लगभग रात को रात मैगी को वगैरह लेकर गया। रात को ये कह रहे हैं कि दुकान पे भी इसने मैगी शैगी ली थी या वो खरीदने के लिए बाहर तो निकला ही था। और उसके बाद सुबह इसके मामू ने उधर घर में जब देखा कि कहाँ है, तो जब उन्होंने कमरे में देखा तो उसने देखा हैंग किया हुआ है। तो वो परेशानी होगी तो उन्होंने सबको बता के फिर इसका पता लगा। लड़का अच्छा था, बड़ा दुखद, सभी लोग बड़े इस समाचार से बड़े दुख हुए हैं। और छोटा बच्चा है, अभी इसकी एज भी नहीं है, 19 साल का इसकी एज है। और खेल में भी अच्छा था। अब पता नहीं भगवान जाने कि इसको क्या इसके दिमाग में आया है या क्या हो गया है या कैसे हो गया है। कभी क्या कोई ऐसा पता चला घर वालों से या किसी के कुछ तनाव था? ना कोई ऐसी कोई इसकी बात नहीं हमने सुनी कभी, और कोई परेशानी नहीं थी मल्ले में, कोई ऐसी बात नहीं। घर में भी ठीक है, कोई इनके घर में भी आपस में इनका तालमेल सबका अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर ऐसा कैसा हो गया कोई उसके हम बता नहीं सकते इसका। अब पोस्टमार्टम से आगे डॉक्टर आएंगे तो ठीक। बिल्कुल एक दुखद समाचार आप देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये था कि ये वाला कदम नहीं उठा सकता था, क्योंकि ये बहुत बिंदास लड़का था, मतलब कोई टेंशन लेता नहीं था और ये अच्छा खिलाड़ी था। क्योंकि अभी इसने अभी जस्ट बिफोर जो पहलगाम अटैक हुआ उसके मतलब 15 दिन पहले हमारा कैंप लगा हुआ था 20 का। तो ये उसमें 1 महीना इसने कैंप अटेंड किया हुआ है। तो ये टीम बाहर जन थी, तो इसकी वजह से ये टीम हमारी नहीं जा रही। जो अभी तनाव चल रहा है, हो सकता है मानो खेलने के लिए चला जाता था। जी खेलने में था, कैंप में था। वो पहलगाम का कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी ना जो अटैक हुआ, तो उसके बाद हमारी टीम वो नहीं जा पाई बाहर। पहले नेशनल खेल चुका है। जी पहले खेल चुका है। और बच्चा, तो क्या लगता है आपको इसके पीछे का क्या कारण होगा? इस चीज आप तो मानो को करीबी से जानते, कभी कोई तनाव या कोई इस तरह की चीज कोई ऐसा लगा? ऐसा नहीं लगा, ऐसे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि और ये ऐसा कुछ कदम उठा सकता है, क्योंकि इतना स्ट्रांग बच्चा था ये, इतना कुछ ये ऐसी चीज कभी कर नहीं सकता था। और मुझे नहीं लगता कि जब मैंने कई सुबह सुना तो मुझे लगा नहीं है कि ऐसे, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मानव कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि इतना अच्छा प्लेयर, इतना अच्छा बच्चा था ये, कोई टेंशन लेता नहीं था, ये कुछ नहीं लेता था, ये सिर्फ अपना खेलने की तरफ, और ज्यादा मोहल्ले में घूमता फिरता नहीं था, बिल्कुल कम। और मुझे यकीन नहीं हो रहा, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये मानव ऐसा स्टेप उठा सकता है। सर जैसे आप बता रहे हैं, चलिए फिलहाल मानव जो है एक कैंपिंग के लिए जाते थे, वहाँ भी कभी ऐसा हुआ कि किसी के साथ लड़कों के साथ कभी इसकी तुलना हुई हो? नहीं ऐसा कोई नहीं था। ये बहुत एक्टिव बच्चा होता ना, ऐसे मतलब कि बड़ा शार्प, ये बहुत तेज था, ये ऐसे खेलने में बहुत तेज था। वो इसी कारण मुझे भी अभी भी कह रहा हूँ, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, फिर से वही कह रहा हूँ, अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मानव ये स्टेप उठा सकता है। सर किसी चीज मतलब किसी को लेके या कोई दोस्त या कोई लड़की का भी बात हो सकती है, कोई डाउट है आपको? कोई नहीं, ऐसा कोई अभी ना मैंने कभी सुना है, ना मैंने कभी देखा है, तो इस चीज के बारे में ना मुझे कुछ पता है। तो वैसा तो है नहीं, कुछ लग रहा नहीं मुझे। ये है कि आज हमने एक अच्छा जो प्लेयर था हमारा नेशनल का, वो हमने खो दिया है। इस चीज का हमें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, बस इसलिए। आप देख सकते हैं कि मतलब इनका कहना है कि एक अच्छा जो प्लेयर था वो कहीं ना कहीं हमने खो दिया है, और यहाँ पे जो पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में इनके भाई भी हैं, और कहीं ना कहीं घर वालों को काफी ज्यादा जो है दुख हुआ है इसके चलते कि नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़का बहुत अच्छा था और नेचर का भी काफी ज्यादा अच्छा था वो लड़का। और जहाँ तक हम खुद वहाँ पे सुबह से मौजूद थे, हमने खुद देखा वहाँ पे, मतलब मोहल्ले वालों से भी पूछा हमने कि लड़का कैसा था, सबका एक ही कहना था ये लड़का बड़ा हंसमुख था और सबसे अच्छे से बात करता था। तो आखिर क्या कुछ इसकी वजह रही होगी, ये तो अभी बात की बात रहेगी। अगर ऐसे कोई बात हमारे सामने आते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों के साथ हमेशा साथ में रहिएगा। जय हिंद।